दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ से शुरू करता हूँ मैं और देखता हूँ कितना आप लोग समझते हैं। बहुत आसान करके बोलूँगा, बहुत ज़्यादा आसान, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, दोनों के काम की बात बोलूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या कोई तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, नबी क्या फरमाते हैं? गुजर जाए। और आपने तो अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और हमारा अकीदा यह है कि जब मोमिन कब्र में जाता है तो आका तशरीफ लाते हैं। बरेली के इमाम आला हजरत ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, समझ में आ रही है सबके? सब लोगों की समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ जिसकी समझ में नहीं आ रही है। वाकई सबकी समझ में आ रही है। कब्र में लहराएंगे तागशीर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अब जरा सुनो प्यारे, तवज्जो रखो। जिन हजरात ने जलसा कराया इसमें चंदा भी दिया, रुपये दिए, ये डेकोरेशन सारा खर्च किया, मगर नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला क़दला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, अगर रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर हज करे तो उनका हज कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े नात कबूल नहीं, कोई भी दीनी काम करे
उसका कोई काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं। कितनी किस्म के लोग बोलो? 3 तरह के, चाहे वो औरतें हो या आदमी, मर्द हो या औरत। नबी फरमाते अगर वो गुनाहगार है, कौन सा ऐसा काम कर लेता है कि अब अगर जलसा करे तो जलसा भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, नमाज कबूल। इसमें भी आप में भी ना जाने कितने लोग हो। अगर तुम में कोई हो तो तौबा कर लेना, अगर बहनों में हो तो वो भी तौबा कर ले। कितनी तरह के लोग हैं जरा सुनो प्यारे। तुमने नारे तो बहुत लगा लिए, तुमने जलसे भी बहुत कर लिए, मगर आमना के लाल का बयान सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे, अगर कुरान पढ़े तो उनका कुरान कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो? अगर इजाजत हो तो खोलूं या बंद रहने दूं? खोलूं? समझ में आ रही है सबके? मेरी बहनों के भी समझ में आ रही है मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। 3 तरह के लोग। नंबर 1, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना। हम क्या समझते ना, हमने जलसा करा दिया और बस बाबा हो गई, कामयाब हो गए। लेकिन सुनो नबी की हदीस, आका फरमाते 3 तरह के। नंबर 1, तवज्जो से, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। कौन है वो? जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, कान खोल के सुनो भाई और बहनों, वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं। अगर अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, अगर माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, तो नबी फरमाते हैं कितने ही जलसे कर ले, कितने ही रोजे रख ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो कोई इबादत काबिले कबूल नहीं। कोई इबादत काबिले कबूल नहीं। और याद रखना, जो बात कह के जाता हूं डंके की चोट पे कह के जाता हूं, मुझे ऐसा वैसा मौलाना, बाजारू मौलाना मत समझना। या तो कुरान की आयत पढ़ूंगा या हदीस का हवाला दूंगा, ऐसा नहीं इधर की उधर फेंक फांक के चला जाऊं। समझ में आ रही? यहां तो मजबूर ये हूं कि बंगला जबान नहीं आती है, कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू ही में हिंदी में समझा के चला जाऊं। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर कमेटी वाला हो, मौलाना हो, नात पढ़ने वाला हो, चाहे इमाम हो, हाफिज कुरान हो, मौलाना हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब पहला मैसेज क्या है इस जलसे का जो ले जाना चाहिए? माँ बाप को राजी करो। क्या करो बोलो? माँ बाप की खिदमत करो। हमारे इलाके में हम जाते हैं, बड़े लोग हाथ चूमते इधर से उधर से कि सैयद साहब यू दुआ करना, यू दुआ करना, मगर सुनो प्यारे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ
बात बोल रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलाना ले आओ, पूरी दुनिया के पीर ले आओ, बड़े बड़े पीर ले आओ, सारे के सारे पीर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना ना मानते हो, पूरी दुनिया के पीर और मौलाना तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। तवज्जो रखना, एक एक बात समझ में आ रही है ना मेरी बोली? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ, ये भाई सो रहे हैं क्या? बराबर में तवज्जो रखो। अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, और पूरी दुनिया बदल सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत। बोलो बोलो, नबी का फरमान गलत। अब मेरी बहनें सुन रही है, ये भी एक मैसेज लेकर के जाए, एक सबक ये भी लेकर के जाए, वो औरत कौन है? तवज्जो, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखे फिर भी जन्नत में नहीं, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, अच्छे काम करे फिर भी जन्नत में नहीं? कौन औरत है वो? मेरी बहनें गौर से सुने, तवज्जो से सुने। नमाज पढ़ रही है ताकि जन्नत मिले, रोजे रख रही है ताकि जन्नत मिले, कुरान पढ़ रही है ताकि जन्नत मिले, मगर कौन औरत है ये सारे काम करे फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? अब जरा सुनो, गौर से सुनो, यहाँ से वहां तक सुनो। मेरी बहनों, सबक लेकर के जाना। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, जो अपने शौहर की वफादार नहीं, जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो शौहर को बेइज्जत कर देती है, जो शौहर की फर्मा बरदार नहीं है। कितनी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, अगर शौहर नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जन्नत में नहीं जाएगी। ये औरतों के लिए। आज जरा सी अगर बात हो जाती है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं घर में। बोलो होती है नहीं होती? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं ना, समझ में आ रही है सबके? हमारे इलाके में तो इशारे चलते हैं, इशारे लोग समझते रहते हैं, बड़ी फास्ट बोलते हैं, मगर यहाँ पे बड़ा संभल के बोलना पड़ा। मुझे पता नहीं था पहले वाले हजरत क्या कह गए। मुझे बंगला नहीं आती है ना, तो मुझे कोई पता नहीं मेरी तारीफ कर गया गाली दे गए, मुझे कोई पता नहीं, मगर तुम लोगों के सामने ऐसा नहीं होगा, आप लोग सब जानते हो। बोलो जानते हो नहीं जानते हो? और मतलब की तो इंसान और पहले समझता है। तवज्जो रखो। वो औरत जो अपने शौहर का कहना ना माने, जो शौहर को जलील करे, कितना ही कुरान पढ़े जन्नत में नहीं जाएगी। ये मेरी बात नहीं है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ये उन्हीं का फरमान है। आज के बाद कोई भी बहन अपने शौहर से इंशाअल्लाह नहीं लड़ेगी। बोलो इंशाअल्लाह। या फिर सुबह जाके कमेटी वालों की बीवी और ज्यादा लड़ेंगे। अच्छा, सैयद साहब से तकरीर आप ही करा रहे थे लग रहा, समझे? ऐसा तो नहीं है ना। अब सुनो जरा, गौर करो, आगे बढ़ो। मर्दों की बीबी, बेटी, बेटा, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं।
बेटी बेटा मर्दों की, माँ बाप सास ससुर साली, सारे के सारे ये रिलेशन में होते, बोले सब रिश्तेदार हैं। अब जरा इस्लाम से पूछो, एक एक बात चुनी चुनी, बेटा बात नहीं, इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है, बेटे का या बेटी का है, माँ का या बाप का है, सास का या ससुर का, भाई का या बहन का। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है, इस्लाम से पूछो। अगर तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो कल को उसी से मत पूछ लेना कि बताओ भाई अब बताओ। कल तुम्हारा बड़ा जिक्र हो रहा था, तो मैं किसी इस्लाम को नहीं जानता, मैं तो उस वाले इस्लाम की बात कर रहा हूं जिसको मुसलमान हासिल करके मुसलमान हुआ। समझ में आ रही है बात? औरतें बच्चियों बेटा बात मत करो। मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका, जरा बोलो, गौर करना, तवज्जो रखना। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीवी का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसके सास और ससुर का नहीं। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। ये कौन कहता है? तुम्हारे गांव वाला इस्लाम नहीं, शरीयत मुस्तफा नबी का फरमान। मर्दों पर सबसे ज्यादा का उसकी माँ और बाप का है। अब जरा गिरेबान में झांको, 10,000 रुपए बीवी पे खर्च कर रहे हो, माँ पे कितना खर्च हो रहा है? 5,000 बीवी पे खर्च कर रहे हो, माँ बाप पे कितना खर्च हो रहा? फैसला तुम्हें करना है। सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है। बताऊं, अगर बीवी के सर में भी दर्द हो जाए ना, थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए तो कई डॉक्टर बदल जाते, कई, और 2-3 चक्कर मालदा टाउन के हो जाते हैं। कभी ये टैबलेट, कभी ये दवा, कभी और माँ अगर 3 दिन से बुखार में कपकपा रही है, पेट में दर्द, सर में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, एक भी दवा गोली ला के नहीं देता। इतना बड़ा फर्क। मगर तुमने जलसा किया नबी के नाम पर तो कुछ बातें लेकर के जाओ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीबी को जान से मार दो, बीबी को फांसी दे दो, ऐसा नहीं, बीबी का भी हक है। इस्लाम ये कहता है, सुनो, अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता, मारता, थप्पड़ मारता, तमाचे मारता, गालियां बकता, जुल्म करता है, तो उस शख्स का हश्र फिरौन, शद्दाद, कारून, नमरूद, जालिम बादशाहों के साथ होगा। अब सबसे ज्यादा मर्दों पर किसका हुआ? बोलो बोलो, अरे इतना तो याद हो गया ना, किसका हुआ? बोलो, माँ और बाप का। अब औरतों पे आ जाओ, औरतों पे ज्यादा हक किसका है? अरे भाई, औरतों के भी तो बेटा बेटी, शौहर, माँ बाप, सास ससुर, चचा, सब रिश्तेदार, इनके भी तो है ना। औरतें जरा, मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूं ताकि बात काम की हो जाए। औरतों पर ज्यादा किसका, जरा ये भी सुन ले। मर्दों पर तो माँ और बाप का है। मेरी बहन जरा सुन करके जाए, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? सुने, उसके भाई का नहीं, उसकी बहन का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। किसका? बोलो, अब ईमानदारी से बताएं, शौहर का कहना मानती?
हदीस में तो यहां तक आया, किताबों में यहां तक आया है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी बैठी है इजाजत लेकर आई है, बताओ बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई है यहां से वहां तक, ये खुद समझे ये इजाजत लेके आई है या कहीं पर जाती है, कहीं पर जाती है तो इजाजत लेके जाती है। इजाजत की बात कर रहे हो, जरा सुनो। नबी की बेटी, आहा मुझे याद आने लगी, सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह बोलो। नबी के दामाद, सैयदों के दादा हजरते अली। अल्लाह, एक दिन ये हुआ, थोड़ी सी अनबन हो गई और हर मियां बीबी में हो जाती है, मगर ये अनबन बहुत बड़ी वाली मत समझ लियो। हमारी जबान ठीक नहीं है, जो कहते हैं ना माँ की गाली, बहन की गाली, किस किस की, बात बात तो शराब पी पी करके आंगन में खड़े होकर के बीबियों को गाली देता बीबी। इतना इतना बड़ा बेवकूफ इंसान भी है। अब सुनो, थोड़ी सी अनबन हो गई। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अपने शौहर को ये बात कैसे बताऊं, आज के बाद ये बात ना बोले मुझे अच्छी नहीं लगी। फातिमा ने सोचा अगर मैं कहूं तो कहीं बुरा ना मान जाए, चलो अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा घर से निकली नहीं। हजरत अली उधर बैठे थे, दीवार से टेक लगाए हुए। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी और अली के पास पहुंच गई। नबी की बेटी अली के पास। अली बोले क्या बात है फातिमा? कहा हम इजाजत लेने आए हैं, और आज अगर थोड़ी सी लड़ाई होगी तो इजाजत थाने में ली जाती है, या मुखिया साहब के घर पे इजाजत ली जाती है, या दो चार इकट्ठा करके जब तक केस नहीं लगा दिया जाए तब तक मानता नहीं। मगर सैयदा फातिमा नबी की बेटी हजरत अली से कहने लगी मुझे इजाजत दे दो। अली बोले फातिमा काय की इजाजत? कहा मैं अपने अब्बा जान के घर जा रही हूँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं अपने अब्बा से आपकी शिकायत करने जा रही हूँ। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या तुम मेरी शिकायत करोगे? अपने अब्बा जान से करोगी? फातिमा आज तक मेरी शिकायत नहीं गई, लेकिन फातिमा का जरा दिल देखो। हजरत अली को जब रोते हुए देखा, आंखों में आंसू देके बैठ गई। अपने आंचल से अली के आंसू पोंछ दिए और कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा कह रही है अली मुझे माफ कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है, मगर जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर देना कि अली की जान निकल जाए। जब इतना कहा तो फातिमा ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। आज कहां है ऐसी बीबियां जो दुआएं करें? कहां है ऐसी बीबियां? बहुत कम है ऐसी बीबियां। अल्लाह, सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी। फातिमा की चादर पर
पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, सैयदा फातिमा की चादर पे पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। आज मेरी बहन साड़ी पहनती है, आज मेरी बहन कपड़े पहनती है, आज मेरी बच्ची कपड़े पहनती है, तो बोलो उसका जिस्म दिखता है या नहीं दिखता है? इसलिए फातिमा का जिस्म नहीं दिखा क्योंकि उसने नबी की तरबियत पाई थी। और आज की बेटी का जो जिस्म दिखता है तो उसने मोबाइलों में फिल्म देख देख करके, जो बंबई में फैशनीले कपड़े पहन पहन करके अपने आप को आधा आधा नंगा कर लिया है, वही माहौल वही कल्चर हमारे घरों में आ गया है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल देता हूं, कम से कम यहाँ पर मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ कर देना, मगर हक बोल के जाता हूं, कम से कम यहाँ पर 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। कम से कम 50 ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। प्यारे, जरा ठंडे दिमाग से बताओ, हमारी बेटियों पे जो आज मोबाइल है क्यों है? इसे मोबाइल की जरूरत क्या? इसकी ट्रेनें चल रही हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी बिजनेस चल रही है, इसके कारोबार चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री चल रही है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगी। नहीं, और माँ बाप से पूछना चाहता हूं, बोलो जो आज हमारी बेटियों पे मोबाइल है, जरा सोचो, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। बेटियों को, जवान बेटी कुंवारी बेटी, उसको मोबाइल दे दिया, तुम्हें मालूम है कहाँ बात करेगी, तुम्हें पता है कहाँ व्हाट्सएप चलाएगी, तुम्हें पता कहाँ फेसबुक चलाएगी, तुम्हें पता यूट्यूब खोलेगी, तो क्या क्या देखेगी। आज 50 लड़कियां, बड़ा खुल के बोलता हूं मैं, 50 लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं, और 50 लड़के जो लफंगे टाइप के हैं, जिन्हें अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी भांजी की इज्जत का ख्याल है। 50 लड़के तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं। इधर खाना खाया, हेलो हेलो, मोबाइल पे बात शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें खबर नहीं है? सबको खबर है। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो मोबाइल हमने अपनी बेटियों को क्यों दिया है? हमने मोबाइल अपनी बच्चियों को क्यों दिया है? आज लड़के लड़कियों से बातें कर रहे हैं और लड़कियां लड़कों से बातें कर रही हैं। ना जाने मोबाइल पे कितने निकाह होके चले जाते हैं, ना जाने कितनी भाग जाती है, ना जाने कितने गलत फेल हो जाते हैं, ना जाने कितने गुनाह हो जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, जरा सुनो, ये जब तुमने जलसा किया है तो यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हैं, अगर जिन पे मोबाइल हो उन्हें मेरी बात बुरी जरूर लगेगी। या वो लड़के जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं, बिल्कुल निठल्ला है, निकम्मा है, नंगा है, बाल टेढ़े भेड़े कर लिए, कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए, घुटनों पे फटी हुई पैंट पहन ली, और वो फैशनीले, वो बम्बई के कंजर जैसे फिल्में बना रहे हैं, उनके ढंग पे चल रहा, खा रहा, पी रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों से टकरा बातें कर रहा है। कान खोल के सुन ले, हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी बहनें हैं, हमारे घर में भी बच्चियां हैं। अगर हमारे बच्चों पे मोबाइल है, बेटियों पे मोबाइल है, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, मोबाइल के जरिए वो पढ़ रही है, तब तो वो रख ले, उसे जरूरत है। अगर किसी का बेटा मोबाइल के जरिए किसी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है, उससे अगर वो तालीम हासिल कर रहा तो रख ले, वो उसके लिए काम का।
मगर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो तालीम भी नहीं है, खाली बात है, उन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है। कुछ लड़के भी ऐसे हैं, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुमसे कहता है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये किसकी जिम्मेदारी है बचाने की? माँ बाप की जिम्मेदारी है। मगर माँ ने भी अपनी आंखें बंद कर लिए, बेटी मोबाइल चला रही है, जहां चाहे चला। बाप ने भी अपनी आंखें बंद कर लिए, बेटी पे मोबाइल है। माँ बाप ने दोनों ने आंखें बंद कर ली, हमारे बेटों पे मोबाइल है। जिन बेटों को जरूरत है वो मोबाइल रखें, मगर जिनको जरूरत नहीं है, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद।